माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए मैंने अचार को तैयार किए, किस तरह से तैयार किया, बहुत आसान तरीके से रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। घर में आसानी से आप तैयार कर सकते हैं इस अचार को, जार जैसा आप बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सीखे में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश रहें। बहुत प्यारी रेसिपी आज आपसे शेयर करेंगे, फुल रेसिपी शेयर करेंगे, किस तरह से बनाएंगे आप लोग गौर से देखें एक एक टिप्स को। माशाल्लाह बहुत आसान है घर में अचार बनाना, चूल्हे पे बना के खाना। ये देखिए मैंने 8 नींबू लिए थे, इनको अच्छी तरह से मैंने पहले वॉश किया, वॉश करके मैंने टॉवल से इनको खुश्क किया। उसके बाद मैंने इनको हाफ पीस करके आधे आधे पीस करूँगी, इनके अंदर से बीज भी निकाल दूँगी। बीज अचार में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि बीज अगर जाए तो अचार कड़वा कड़वा हो जाता है। बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत मज़ा आएगा अचार बनाने का। फुल वीडियो को वॉच करें, देखें किस तरह मैं अचार बनाऊंगी। घर में अचार बनाएं, बाजार जैसा आप तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ा आएगा अचार बनाने का भी और खाने का भी और देखने का भी। मेहमानों के सामने चटपट आप बना के रख सकते हैं। ये देखिए मैंने आम लिए, आधा किलो का एक आम था। मैंने अच्छी तरह से इसको पहले वॉश किया, वॉश करके मैंने इसकी कटिंग कर ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा इस तरह हम लगाएंगे इसको। 2 चम्मच मैंने नमक की लगानी है, 1 चम्मच हल्दी लगाऊंगी। माशाल्लाह ये नींबू भी सारे इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा अचार बनाने का। 24 घंटे के लिए मैंने इसको साथ जो हल्दी और नमक लगाऊंगी, लगा के रख दूंगी। उसके बाद फिर मैं आगे शेयर करूंगी क्या मैं इसको करूंगी, क्या नहीं करना है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा बनाने का अचार, बहुत प्यारी रेसिपी है। फुल रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, कोई टिप्स हमने नहीं छुपानी है। माशाल्लाह ये देखें अच्छी तरह से मैं आज से इसको फिर मस लूँगी, बहुत मज़ा आएगा बनाने का। नमक और हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि सारे आमों में भी और सारे नींबू को भी अच्छी तरह से लगनी चाहिए, हल्दी भी तो नमक भी। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है आम की, बहुत मज़े का आम निकला है, खट्टा खट्टा। मज़ा आ गया बनाने का भी। और माशाल्लाह ये देखिए मैंने अच्छी तरह हल्दी और नमक लगा के रख दिया 24 घंटे के लिए। माशाल्लाह ये देखिए अच्छी तरह से मैंने आम को और साथ नींबू को भी अच्छी तरह खुश्क कर लिया। सिर्फ मैंने 5 मिनट धूप लगवाई है, उसके बाद फिर मैंने उठा ली। ये साथ मैंने गाजर को भी इसी तरह नींबू और हल्दी लगा के रख दिया था। ये मैंने आपसे शेयर नहीं किया इसकी कटिंग वगैरह या जो मैं मसाला लगाया था। सिर्फ मैंने नींबू को और नमक और साथ मैंने हल्दी, यही 2 चीज़ें मैंने लगाई हैं और कोई चीज़ नहीं लगाई है। मसाले शेयर करते हैं। ये देखिए मसाले इसमें मैं तेज़ से डालूँगी। ये अचार मसाला मेरे घर का बना हुआ है, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ हरा मिर्च है, सौंफ है, सूखा धनिया है, नमक है, साथ मेथी है, मेथी दाना है, हल्दी है, साथ है रेड मिर्च है, ये कसूरी मेथी है, अचार की जान है, ये लाजमी आप डालें, मज़ा आ जाता है अचार में डाले तो। कसूरी मेथी माशाल्लाह सारे मसाले मैंने 2-2 चम्मच डाल ली है। तो मेथी थोड़ी सी, मैं मेथी दाना जो है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। साथ ये ग्रीन ग्रीन मिर्चें मैं इनको इस तरह सारों को कटिंग कर ली। इसके अंदर मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। अगर आप नमक लगाएंगे ना तो ये मिर्चें पानी छोड़ती रहती है, फिर एकदम से आप अचार में डालेंगे फ़ौरन ही ये पक जाती हैं, साथ टूट फूट जाती हैं, इस तरह खड़ी खड़ी नज़र नहीं आएंगी। माशाल्लाह ये देखिए मैंने तेल को हल्का सा गर्म किया, ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना। इसमें मैंने आम, साथ गाजर, साथ नींबू भी, जो मसाले मैंने नींबू को भी लगाया था, नमक और हल्दी सारे मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। मीडियम आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं हमने अचार को पकाना है, क्योंकि अचार को तेज़ आंच पे पकाया तो तेल जो जल जाएगा तो फिर अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। बाजार जैसा हमने अचार को तैयार करना, बाजारी अचार रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप कच्चा भी इस तरह बना सकते हैं, कच्चे को भी आप मसाले लगा के रखते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि आम आपने इस सीज़न में नहीं खाएंगे, तकरीबन 2-3 माह गुजरेंगे तो फिर आम आपको खाने को मिलेंगे जी। लेकिन ये आम वो मैं आपसे रेसिपी तैयार कर रही हूँ जो जल्दी से आप बनाएं, मेहमान आ रहे हैं, कोई भी आपके घर मेहमान आए, फटाफट आप बनाएं और उन्हें पेश करें, उसी टाइम अचार आप खाएं, मज़ा आ जाता है ये अचार। अच्छी तरह से मैंने साथ नींबू, गाजर, आम को अच्छी तरह से मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए मुझे मीडियम आंच पे पकाते हुए। अच्छी तरह से पानी भी उनका खुश्क हो गया। ये देखें सारे मैंने मसाले ऐड कर दिए। जब आप मसाले डालें तो आंच बिल्कुल दम वाली आंच करनी पड़ेगी, ताकि मिर्चें, मसाले, जो भी आप मसाले, अचार मसाले डाल दें, ताकि जले ना इसमें।
इसमें राई भी पड़ी है, राई लाजमी डालनी पड़ती है क्योंकि मैं वो शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैंने मसाला जो डाला है पहले उसमें राई पड़ी हुई थी, वही मैंने लसूड़ों में डाला था तो वही मैंने आपसे शेयर कर दिया। मसाला बना हुआ था राई वाला तो मैंने 2 चम्मच वो भी ऐड की है। राई के बगैर अचार मज़ा नहीं करता, राई लाजमी डाला करें। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करते हैं। दम वाली आंच पे मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाना है। साथ चेक करते रहें, जब आम और गाजर नरम हो जाए तो आपको फिर समझ जाएगा अचार हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह। 10 मिनट बाद शेयर करती हूँ। 10 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी कैसा अचार तैयार हुआ। साथ मेथी मैं अभी डाल देती हूँ, मेथी डालना मैं भूल गई थी, ये भी साथ में डाल देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखते ही दिल करता है अचार खाना शुरू कर दे। बहुत मज़े का अचार तैयार हो रहा है, बहुत प्यारी रेसिपी है। ये देखें 10 मिनट बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छी तरह से अचार नरम होता है, इस तरह ये देखें इसके बबल से बनने चाहिए, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी है। जब तक अचार नरम ना हो तब तक आप आंच को तेज़ नहीं करना, क्योंकि फिर 2-3 मिनट तक मैंने हल्का सा तेज़ करके फिर इसका पानी भी खुश्क करना जो इसके अंदर दम रखें तो आपको ढकना रखते हैं ना तो फिर इसके अंदर भाप पैदा होती है तो पानी चला जाता है। ये देखें 10 मिनट बाद मैंने शेयर किया आपसे, माशाल्लाह गाजर अच्छी तरह से तैयार हो गई। ये देखें आम भी तैयार हो गया, साथ नींबू भी तैयार हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का अचार तैयार है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी रेसिपी है, दिल को खुश कर देता है। अचार को जब देखो मज़ा आ जाता है। नाश्ते के खाएं, मेहमान आए मेहमानों के आगे रखें, दाल के साथ खाएं, गोश्त के साथ खाएं, जब भी खाएं अचार मज़ा आता है। अचार की खुशबू भी ऐसी होती है। अचार बहुत मज़े का तैयार है, बहुत प्यारी रेसिपी है, मसालेदार अचार मैंने तैयार किया। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अच्छी तरह से अचार हमारा रेडी हो गया। अभी इसमें हमने मिर्चें जो काट के रखी हुई थी ना वो अभी ऐड करेंगे। इससे पहले मैंने नहीं डाली क्योंकि अगर पहले डालती ना मिर्चें एकदम से पक जाती, साथ इसका कलर भी ख़त्म हो जाता है। साथ ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रात भर मैंने इसको अचार को इधर ही छोड़ना। अच्छी तरह से अचार ठंडा होगा फिर आपसे शेयर करती हूँ आगे इसकी लुक क्या है, फाइनल रिज़ल्ट भी आपको दिखाती हूँ अचार का। माशाल्लाह इस तरह तकरीबन मिर्चें जो है ना 3-4 दिन लगेंगे तो मिर्चें अचार के अंदर माशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। ये देखिए रात भर मैंने अचार को रख दिया था। फाइनल लुक इसकी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए मिर्चों का भी कलर काफ़ी काफ़ी पक गया है माशाल्लाह। ये देखिए मिर्चें कितनी अच्छी, एक रात में माशाल्लाह इनका कलर और हो गया, येलो येलो कलर आ रहा है माशाल्लाह। ये इसकी पहचान है, अचार में मिर्च जाती है तो इस तरह होनी चाहिए मिर्च। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत मज़े का अचार मैंने आपसे तैयार करके शेयर किया। 10 मिनट में बनाएं और खाएं। माशाल्लाह मज़ा आ गया रेसिपी को बनाते बनाते। मेहमान आए झटपट आप इसको बना के खाएं अचार को, बहुत प्यारी रेसिपी है। घर में बनाएं, चूल्हे पे बनाएं, 10 मिनट में बना के खाएं। 10 से 15 मिनट लगते हैं अचार बनाते, नहीं तो इस तरह 2-3 माह आपको इंतज़ार करना पड़ता है। आम पकेगा तो आप खाएंगे, इस तरह आम पकेगा नहीं तो आप खा नहीं सकते, क्योंकि आम नरम होगा तो मज़ा आता है अचार खाने का, कच्चा आम नहीं मज़ा करता खाने का। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए गाजर आम जो मैंने, ये देखिए लीमू, माशाल्लाह लीमू भी अच्छी तरह से नरम हो गया। गाजर को देखें माशाल्लाह, गाजर भी अच्छी तरह से नरम हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। आम भी देखें माशाल्लाह। जो भी हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।